तो बेटा आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं बेसिकली मैथमेटिक्स का वो है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन है मॉड, ऐसे दो सीधी लाइंस मॉड्यूलस। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने x लिख दिया, तो रीड कैसे करते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस x। अब देखो है क्या ये चीज, जैसे बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, -1 का मॉड्यूलस मतलब -1 का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड्यूलस इज -1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो -1 का मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। -2 का मॉड्यूलस ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। -3 का मॉड्यूलस ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 5 का मॉड्यूलस ये किसके बराबर है, हम लोगों के पास 5 के बराबर है। तो बेसिकली जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो हम लोगों के पास एक उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बता रहा है। अगर वो माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं, और अगर वो ऑलरेडी प्लस में है तो उसको प्लस में ही जो है वो हम लोग रखते हैं। जैसे यहां पे दो ये केसेस थे जो कि पॉजिटिव वाले केसेस मैंने टेकअप किए यहां पे समझाने के लिए। तो इन केसेस में देखो जो अंदर वैल्यू है वही वैल्यू बाहर आ रही है मॉड्यूलस के अंदर। अगर देखो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, इसमें दो केसेस हैं मॉड्यूलस के। मैंने बेटा कौन कौन से केसेस डिस्कस किए आपके साथ, दो टाइप्स के केसेस जो है वो डिस्कस किए। पहला केस था जब इसके अंदर वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी, और दूसरा केस इसके अंदर वाली वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव है। जब इसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक केस हो गया। और एक जब इसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो x की वैल्यू लेस देन 0, एक केस हो गया। देखो ना दो टाइप के केसेस थे, +1 वाला प्लस और +5 वाला केस। इस फर्स्ट वाले में जो है वो हमने कैटर कर लिया कि प्लस वाली वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर किस तरीके से वेरी करती है, और जो नेगेटिव वाला केसेस था यहां पे -1, -2, -3, वो सारा का सारा मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो है वो कैटर कर लिया। अब देखो आंसर कैसे आ रहा है, देखो जो वैल्यू अंदर है, प्लस वाले केस की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, जो वैल्यू अंदर है वही वैल्यू बाहर है, जो वैल्यू अंदर है वही वैल्यू बाहर है। एक और देख लो, जो वैल्यू अंदर है वही वैल्यू बाहर है, तो मतलब मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब जब मेरे पास मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो रहेगी तो उसकी वैल्यू वही सेम पॉजिटिव क्वांटिटी वाली बाहर आ जाएगी। जैसे देखो मॉड्यूलस 10 इज, जो अंदर है, अंदर क्या है इसके 10, मॉड्यूलस 5 इज, इसके अंदर क्या है 5, ठीक है। तो मॉड्यूलस 1 इज 1, मॉड्यूलस 2 इज 2, मतलब जहां पे भी जो मर्जी केस ले लो, अगर मॉड्यूलस के अंदर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो एज इट इज जो है वो हम लोगों के पास बाहर हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक पार्ट को मैंने डिफाइन कर दिया जो कि x ग्रेटर देन 0 वाला था। दूसरा पार्ट टेकअप करते हैं। देखो इस वाले पार्ट की बात करते हैं। अगर मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर क्या आ रहा है, अंदर वाली वैल्यू का फिर से नेगेटिव कर दो, क्या हो गया +1। आंसर तो प्लस ही लेके आना है अपने को, आंसर माइनस नहीं आएगा, आंसर प्लस ही आएगा। -2 है तो अंदर वैल्यू क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूं। अंदर वैल्यू क्या है, -2 वैल्यू है जी अंदर, उसका नेगेटिव कर दो, कर दिया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मतलब जो नेगेटिव के केस में अंदर वैल्यू है उसका फिर नेगेटिव कर दो, अंदर वाली वैल्यू का फिर नेगेटिव कर दो, तो हमारे पास फिर से प्लस आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब अगर x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है तो उस नेगेटिव वैल्यू का फिर से नेगेटिव कर दो, मतलब फिर से नेगेटिव कर दो, तो मेरे पास नेगेटिव वाले का आंसर जो है वो आ जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको जो है वो टेकअप करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस 1 होता है,
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव होता है, तो यहां पे भी देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव होता है, सेम एज इट इज बाहर आ रहा है। अगर लेकिन इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो उस पर्टिकुलर अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू का फिर से नेगेटिव कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल मॉडुलस के बाहर जो क्वांटिटी हम लोगों के पास आए वो पॉजिटिव ही जो है वो रहे। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको जो है वो समझ आ गया। एक और केस में लास्ट करके बता रहा हूं, ये वाला -3 है, तो -3 था, तो मॉडुलस क्या कह रहा है, जो नेगेटिव है उसका फिर नेगेटिव कर दो, तो कर दिया भैया यहां पे फिर नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये +3 जो है वो आ जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। तो बेटा बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने जो है मॉडुलस फंक्शन की देख ली। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हम लोग जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप देखो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमने क्लास 9th का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था। कुछ रैंडम पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू 0 पे क्या हो रहा होगा, 1 पे क्या हो रहा होगा, -1 पे क्या हो रहा होगा, -2 पे क्या हो रहा होगा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती हैं जिसको हम लोग जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू यहां पे मॉडुलस x। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए बेटा जी ये मैंने x एक्सिस जो है वो बना दी, और यहां पे सॉरी ये x एक्सिस होगी हम लोगों के पास, और ये हम लोगों ने प्लॉट कर दी क्या, y एक्सिस। अब रैंडम कुछ वैल्यूज मेरे को चूज करनी पड़ेंगी जिससे जो है वो मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को बना सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो है वो मैंने एक वैल्यू चूज कर ली x की, यहां वैल्यू चूज कर ली y की। इस वाले बॉक्स के अंदर ना मैं क्या कर रहा हूं, जो पहले वाला बॉक्स है प्लस वाली वैल्यूज चूज कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 है, बोलो x की वैल्यू 1 पे जब मैं इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो मॉडुलस ऑफ 1 इज 1, तो y की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं बेटा जी 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, देखो मैंने करनी प्लस वाली पुट है इस पर्टिकुलर केस में, तो 2 पुट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, 3 पुट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, 3। तो बहुत सारी यहां पे रैंडम वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी, 0 1 2 3। तो देखो 0 पे 0, 1 वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1, 2 वैल्यू पे इसकी वैल्यू 2, और 3 वैल्यू पे इसकी वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो इसको इसके साथ जो है वो अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहां पे, तो ये पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू 3, और 4 पे वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। एक पोर्शन पॉजिटिव वैल्यूज लेके जो है वो मैंने टेकअप कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, x की नेगेटिव वैल्यू लेके जो है वो देखूंगा। तो जब मैं x की नेगेटिव वाली वैल्यू लूंगा बेटा, तो इसके अंदर देखना अभी हम लोग जो है वो क्या करेंगे। अब ये मैंने x ले लिया, ये मैंने यहां पे y ले लिया। x की वैल्यू बेटा मैंने -1 ली। जब मैं x की वैल्यू -1 लूंगा तो माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाना है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। देखो यहां पे अगर मैं -1 पुट करूं तो -1 का मॉड क्या होता है हमारे पास, प्लस का 1 नहीं होता। अगर -2 वैल्यू लूंगा तो ये क्या आएगा, प्लस का 2। अगर -3 वैल्यू लूंगा क्या आएगा, प्लस का 3। -4 वैल्यू लूंगा क्या आएगा, प्लस का 4 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आएगा। अब इस वैल्यू को फिर से पुट करो तो देखो बेटा जी x की वैल्यू -1 पे ये हमारे पास कुछ ग्राफ जो है ना वो ऐसे बन जाएगा। क्यों बन गया ऐसे, देखो -1 पे वैल्यू कितनी है, यही सेम वैल्यू 1, सेम वैल्यू 1। -2 पे वैल्यू कितनी है, यही सेम वैल्यू हम लोगों के पास यहां पे 2। -3 पे वैल्यू कितनी है, 3। तो ये वी शेप कर्व जो, देखो ये नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने रैंडमली वैल्यूज आपको समझाने के लिए जो है वो बता रखी है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कौन से वाला फंक्शन हम लोगों के पास, मॉडुलस फंक्शन। काफी सिंपल था, ठीक है। सिंपल हम लोग रैंडम वैल्यूज चूज करके जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। बेटा जी इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज इनइक्वालिटी, जो है किसके अंदर हम लोगों के पास, इन मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं उसको किस तरीके से जो है वो अपने को सॉल्व करना है। ध्यान से समझ लेना। मान लो बेटा जी हमारे पास कोई मॉडुलस फंक्शन दे रखा है x -1
इज लेस देन 2। इस तरीके की इनइक्वालिटी को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो मैं ना ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है तरीका समझने का। क्या करो, देखो चीजों को नंबर लाइन से सीखेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन जो है वो हम लोगों के पास प्लॉट करो। नंबर लाइन जब हमने प्लॉट की बेटा, तो ये इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, एल्गोरिथम समझ लेना। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो भी आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, ध्यान रहे उस इनइक्वालिटी का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, दैट पर्टिकुलर कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 1। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो इसको पहले 1 बनाओ, उसके बाद जो है ये वाली ट्रिक लगानी है। एल्गोरिथम समझ जाओगे तो चीजें काफी ज्यादा सिंपल हो जाती हैं अंडरस्टैंड करनी। तो पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है किसी पर्टिकुलर इस तरह की इनइक्वालिटी में, यहां पे लेसर देन 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेसर देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू नहीं है। क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी, मतलब जो इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी के अंदर इस तरह की इनइक्वालिटी अगर आपको गिवन है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज द कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करो, इसको 0 के बराबर पुट करो अपने दिमाग में। क्या आएगा जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x की वैल्यू, जब ये पहला स्टेप था इसका, कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो हम लोगों के पास x माइनस 1, मतलब जो मॉडुलस के अंदर वाला समान है ना, जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसको किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 1। अब इस पर्टिकुलर 1 वाली वैल्यू को यहां पे प्लॉट कर दो ऐसे। जब ये वैल्यू 1 वाली प्लॉट होगी, नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज इसके आसपास के वैल्यूज को प्लॉट करो। जैसे ये 1 था, ये मेरी कंसर्न्ड वैल्यू है, यहां पे जाके खड़े हो जाओ। 1 वैल्यू पे आके मैं खड़ा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, 2 स्टेप चलना है। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3, ये क्या है 0 और ये क्या है -1। अब 1 जो है वो इस जगह पे आके खड़ा हो गया। अब 1 को 2 स्टेप से ज्यादा नहीं चलना। x माइनस 1 की वैल्यू इज लेसर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो मतलब क्या कि पहला स्टेप एल्गोरिथम का कोएफिशिएंट चेक हो गया जी, हो गया। दूसरा स्टेप एल्गोरिथम का भैया इसको 0 कर दिया, कर दिया। तीसरा स्टेप एल्गोरिथम का नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया, कर दिया। अब क्या करना, नंबर लाइन के ऊपर जाके खुद खड़े हो जाना। अब कमांड देखो, कमांड मिल रही है x माइनस 1 इज लेसर देन 2, मतलब मेरे को 2 स्टेप से ज्यादा मूव नहीं करना। 2 स्टेप मेरे कहां पे हैं, एक ये, एक ये, मतलब 3 से ज्यादा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो दिस इज माई 1 स्टेप एंड दिस इज माई 2 स्टेप्स, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता। मतलब माई वैल्यूज आर कन्फाइंड फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। तो मेरी वैल्यूज जो है वो इस रीजन से इस रीजन तक कन्फाइंड है, मतलब मेरी वैल्यूज इधर हैं। सिमिलरली एक साइड मैंने देख लिया, अब मुंडी उल्टी घुमा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इस साइड पे भी क्या है, 2 स्टेप से आगे नहीं जाना। तो एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, मतलब एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, मतलब इधर इधर रहना है। भाई मेरे को सारी कमांड मिल गई, क्या इधर से इधर होना चाहिए, हो गया। इधर से इधर होना चाहिए, वो भी हो गया। कहां से कहां आ रही है वैल्यू, देखो x बिलोंग्स टू -1 से 3, यहां क्लोज्ड है, इक्वल टू है, नहीं है, तो ये ब्रैकेट्स कौन सी आएंगी, ओपन। दिस इज द वे टू सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, एक सिंपल वैल्यूज वाली जो है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने लेसर देन वाली इनइक्वालिटी जो है वो डिस्कस की थी। अब जो है वो मैं ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो एल्गोरिथम बिल्कुल सेम रहने वाला है। पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या बोलता है, भैया आप कोएफिशिएंट चेक करो x का, क्या ये कोएफिशिएंट 1 है, आंसर है यस 1 है। पहला स्टेप एल्गोरिथम का एकदम सेटिस्फाई हो गया। दूसरे स्टेप पे जाओ, इसको देखो, अपने को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। कर दो 0 के बराबर पुट। जब इसको 0 के बराबर मैं पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 4 आएगी, आ गई 4। चलो जी अब यहां पे प्लॉट करो, कोई पॉइंट क्या 4।
उसके बाद क्या करना है, एल्गोरिथम के हिसाब से 4 वाले पॉइंट पे जाके नंबर लाइन के ऊपर आपको खड़े हो जाना है। चलो बना लो, ये जो खड़े हो गए हम लोग आगे नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर खड़े होने के बाद इनइक्वालिटी देखो, ये कह रही है 3 से ज्यादा देख, 3 और 3 से ज्यादा देख, मतलब अब देखो 3 तक पॉइंट्स प्लॉट कर लो। 3 तक पॉइंट्स मतलब इसके आगे 3, 5, 6, 7, इसके यहां पे भी 3 कर लो, 3, 2, 1, 0। अब मैं नंबर लाइन पे खड़ा हूं, मेरे को 3 से आगे देखना है, मतलब 1, 2, 3 तक नहीं देखना। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा था तो 1, 2, 3 ये नहीं देखना, इससे आगे देखना। इससे आगे देखना मतलब ये नहीं देखना, इससे आगे देखना। दूसरी साइड पे आ जाओ, दूसरी साइड पे भी क्या कह रहा है। अब देखो मैंने आपको बोला ये एल्गोरिथम का अगला स्टेप हो गया क्या, 3 से आगे देखो राइट साइड पे। अब क्या, मुंडी घुमाओ, खोपड़ी अपनी घुमाओ इधर को भी क्या करना है, सेम चीज 3 से आगे देखना है। 3 से आगे देखना, देखो जी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इससे आगे देखो। तो आई होप ये आगे देखने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसके बाद देखो आंसर क्या आएगा, देखो बहुत सिंपल है। ये इधर रहेगा, 1 से इधर, 1 से इधर मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, कहां तक, 1 तक। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी मैं नहीं डाल रहा, इसको डिस्कस करके डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या, 7 से कहां तक, इंफिनिटी तक, ये डाल रहा हूं। अब चेक करो इनइक्वालिटी, इक्वल हो सकता है, यस जी हो सकता है। इक्वल हो सकता है तो भाई यहां पे डालो क्लोज्ड ब्रैकेट। 7 के इक्वल हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन गिवन है। तो इनइक्वालिटी में अगर इक्वल का साइन गिवन है तो ये इक्वल हो सकता है, हो गया। कैसे लिखते हैं आंसर को, फाइनल को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू दिस यूनियन 7 टू इंफिनिटी जो है, ये हम लोगों के पास आंसर जो है वो हो जाएगा। एक कैटेगरी मैंने लेसर वाली कवर कर दी, एक कैटेगरी मैंने ग्रेटर वाली जो है वो कवर कर दी। तो बेटा जी नेक्स्ट एक और टाइप जो कि एकदम बहुत सिंपल है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, x मॉड इज ग्रेटर देन 5। यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो ये बताया था कि x माइनस 2 का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या लेसर देन इक्वल टू 5 है, यहां तो अंदर कुछ है ही नहीं। तो बेटा देखो मैथ्स के अंदर जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं, एल्गोरिथम हमेशा फॉलो करो। पहला स्टेप एल्गोरिथम, आराम से एक एक करके हम अपने को जो है वो सोचना है। पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, यस है। दूसरा स्टेप क्या है, जो अंदर वाला है उसको 0 के बराबर पुट करो, हिलना नहीं है आपने कंसेप्ट से, अंदर वाले को 0 के बराबर पुट करो। लो जी, अंदर वाला ये था मेरा x माइनस 0, उसको मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, 0, या ऐसे मत लिखो तो अंदर वाले को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर जो है वो आ गई। उसके बाद देखो बेटा नंबर लाइन प्लॉट करो, उसके बाद बोलता है नंबर लाइन प्लॉट करो, 0 प्लॉट करो और 0 के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। 0 के ऊपर आगे खड़ा हो गया। अब क्या बोलता है, कमांड देखो, 5 से आगे देखना है मेरे को, 5 स्टेप से आगे देखना है मेरे को। तो देखो प्लॉट करो पहले 5 स्टेप, 1, 2, उसके बाद 3, फिर 4 और फिर क्या 5, -1, -2, -3 और प्लॉट कर लेते हैं -4 और क्या -5। 5 स्टेप से आगे देखना है, मतलब अपनी मुंडी पहले इधर घुमाओ, 5 स्टेप आगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टेप आपने चल लिए, उसके आगे, उससे पीछे नहीं जाना, 5 स्टेप के आगे, 5 के आगे मतलब इधर, इसकी बात हो रही है। ऐसी देखो अब क्या करना है, एल्गोरिथम का अगला स्टेप बोलता है इधर देख लिया, यस, इधर देखो, इधर कितना देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आगे, 5 से आगे का मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आगे, 5 से आगे देखना है। तो देखो इधर, तो क्या आंसर आ रहा है, देखो x बिलोंग्स टू, इधर लास्ट में क्या है, उधर तक क्या जा रहा है अपने पास, माइनस इंफिनिटी ओपन कॉमा क्या, यहां पे 5 ग्रेटर देन ही है, बस इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पे, तो भैया ओपन ब्रैकेट ही आने वाला है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहां पे हम लोग यूनियन जो है वो टेकअप कर रहे हैं, उसके बाद यूनियन टेकअप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे देखो,
ये यूनियन हो गया, उसके बाद 5 टू सॉरी यहां आएगा -5 क्योंकि ये -5 है। उसके बाद देखो यहां पे 5 से लेके इंफिनिटी तक ये पर्टिकुलर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। बेटा नेक्स्ट टाइप हम लोग टेकअप कर रहे हैं। अब देखो यहां पे 2x - 4 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो ये एक डिफरेंट कैटेगरी है ऑल टुगेदर। कारण क्या? क्योंकि जो मेरा पहला स्टेप है एल्गोरिथम का, मेरा पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या बोलता है, x का कोएफिशिएंट जो है वो आपको चेक करना है। यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। अब इसका मतलब अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो मेरे को जो है वो x के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसके x के कोएफिशिएंट को मैं 1 कैसे बनाऊंगा, 2 करूंगा, इनटू में क्या करूंगा, x - 2 करूंगा, इसको इस तरीके से टेकअप करूंगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करूंगा मैं, 4 जो है वो कर दूंगा। अब ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये मॉडुलस के बाहर आराम से जो है वो आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड करूंगा अगर, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। इनइक्वालिटी ऑल टुगेदर जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये हो गया। अब क्या बोलता है कंसेप्ट, अब तो आगे बहुत सिंपल है। कैसे? एल्गोरिथम का पहला स्टेप हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x अपने पास 1 आ गया। अगला स्टेप एल्गोरिथम का क्या बोलता है कि भैया आप इसको 0 के बराबर पुट करो। इसको जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा x की वैल्यू 2 आएगी। कर दो भैया 2 प्लॉट। अब 2 प्लॉट कर दिया, आप 2 के ऊपर आके खड़े हो जाओ, 2 के ऊपर आके खड़े हो जाओ। कमांड देखो, कमांड क्या कह रही है, 2 से आगे देखना है मेरे को, 2 से आगे देखना। तो प्लॉट करो भैया, 3 4 5 6, 2 से आगे 1 2, इसके आगे, उसके बाद ये क्या है 1, ये क्या है 0, उसके बाद ये इसके इधर। तो ये मैंने प्लॉट कर लिया, एरोज में भी फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या है। अब क्या होगा देखो, -इंफिनिटी से कहां तक, 0 तक। उसके बाद ये देखते हैं अभी 0 होगा कि नहीं। उसके बाद क्या, 4 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। अब देखो इक्वल टू है, यहां पे ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज्ड। यहां पे भी ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज्ड। बीच में कौन सा साइन आएगा, यूनियन। यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू। तो जो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x भी अगर 1 नहीं है तो उसको पहले 1 बना लो, उसके बाद सेम एल्गोरिथम है उसी तरीके से जो है वो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। तो बेटा इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करके एक मैं लास्ट क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूं जिसमें बहुत सारी चीजें यूज होने वाली हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने वेवी कर्व किया था उसको भी हम लोग यूज करेंगे और बाकी चीजें भी जो है वो ध्यान से देख लेना। मॉडुलस x - 1 अपॉन मॉडुलस x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके की इनइक्वालिटी जो है वो आप लोगों के पास गिवन है। इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को जो है वो अपने को सॉल्व करना। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो हमारा वो फंडा जिसके अंदर एक सिंपल एक ही दे रखा था जिसमें हम लोग देख लेते थे कि 1 से बड़ा देखना है छोटा देखना है, वो वैलिड कई बार नहीं हो पाता। थोड़ा सा आपको जो है वो समझना पड़ेगा कि इस तरह की इनइक्वालिटी को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं मॉडुलस फंक्शन के अंदर। अब देखो बेटा अपने पास इसको करने का एल्गोरिथम ध्यान से सुन लेना। पहले आपको जो भी मॉडुलस का क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो मैं यहां पे बीच में लाइन लगा रहा हूं एक, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया जो मैं लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहा हूं, एक पार्ट ये हो गया जो मैं राइट साइड पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या बोलता है, डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं ध्यान से देखना। एक पार्ट में मैं टेकअप कर रहा हूं मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि देखो मॉडुलस की जो डेफिनेशन थी वो हम लोगों के पास क्या बोल रही थी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू x, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू -x। तो इसका मतलब मॉड की डेफिनेशन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स, x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट और दूसरा x लेस देन 0 वाला पार्ट। अगर मॉड की डेफिनेशन ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सारे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपने को सॉल्व करने हैं। पहला स्टेप x ग्रेटर देन 0 ले लिया मैंने, और दूसरा स्टेप कौन सा है, x जो है वो लेसर देन 0 ले लेना है। अब बाय डेफिनेशन बिल्कुल स्टिक करके डेफिनेशन पे चलना है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉडुलस x इज इक्वल टू x। मॉडुलस x अगर x के बराबर है
तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, मॉड एक्स की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, मॉड एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यहां पे एक्स लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मॉडुलस एक्स जो है वो एक्स से बड़ा है। क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स कौन कौन से थे, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x की वैल्यू x है, मॉडुलस x की वैल्यू x है, तो यहां x-1, x-2 ग्रेटर देन 0 जो है वो मैं टेकअप कर रहा हूं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना, आपको शायद याद हो, दिस इज अ वेवी कर्व मेथड। क्या करेंगे, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से इसको 0 के बराबर पुट करो, यहां 1 आ गया। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से ये वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हो। दूसरा, ये पॉइंट को जो है वो 1 के बराबर पुट कर दो, इसको जो है वो 2 के बराबर पुट कर दो। मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अपने पास x² आएगा और उसका कोएफिशिएंट प्लस रहेगा। प्लस अगर कोएफिशिएंट रहेगा तो अपने को यहां प्लस लिखना है, यहां माइनस लिखना है, यहां प्लस लिखना है। हर रूट पे साइन चेंज होता है। अगर ये बात होगी तो अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, प्लस माइनस प्लस। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कहां होगा, देखना जरा, -∞ से 1 के बीच में यूनियन। दूसरा क्या है हमारे पास यहां पे, 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी के बीच में जो है ये हम लोगों के पास होगा। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। लेकिन इसके अंदर एक पंगा और है जो आपको ध्यान से देखना है, x बिलोंग्स टू दिस। अब हमने लेट क्या किया है, देखो ये कैटेगरी कौन सी है जो हमने यहां पे लेट की है, x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो ना कि आंसर के अंदर क्या आया, आंसर के अंदर क्या आ रहा है, देखो x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। x अगर मेरे को ग्रेटर देन 0 चाहिए तो भैया x की वैल्यू लेसर देन नेगेटिव वाली तो नहीं आ सकती, क्योंकि x तो हमने ऊपर ही मान लिया कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इसके अंदर से सारी नेगेटिव वैल्यूज को मैं निगेट कर दूंगा। निगेट कर दूंगा मतलब हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये वाले पोर्शन के अंदर बाय डेफिनेशन मैं लेके चल रहा हूं कि x ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो अपने को नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज इसमें से निगेट कर देनी है। देखो निगेट वर्ड इज हटा देनी है, हटा देनी है तो मतलब क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब चेक कर लो 0 वैल्यू हो सकती है, अब यहां पे देख लेना, ध्यान से देख लो, 0 वैल्यू हो सकती है। हाँ, इसमें 0 पुट करोगे कोई पंगा नहीं है, 1/2 आएगा। 1/2 ग्रेटर देन 0 है तो 0 पे क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, देखो कई बार ये डिफिकल्ट लगता है, मैं एक बार फिर से एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको एल्गोरिथम पता होगा तो मिस्टेक आप नहीं करोगे। पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या है बेटा, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन ही अपने को ये बोलती है कि मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे अलग होती है, लेस देन 0 पे जो है वो हमारे पास डेफिनेशन जो है वो अलग होती है। तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो सेग्रीगेट कर लिया। अब एक पार्ट मैंने लेट किया x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉडुलस x है वो हमारे पास किसके बराबर रहेगा, x के बराबर रहेगा, और यहां पे x-2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके बाद मैंने लगाया क्या, वेवी कर्व। वेवी कर्व लगा के मैंने ये जो है वो फाइंड आउट कर दिया, जो कॉन्सेप्ट हमारा वेवी कर्व का, जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना, जब भी आंसर आए ना चेक करो क्या जो मैंने माना था, क्या मेरा आंसर उसके साथ इन ट्यून है, क्या मेरा आंसर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा था 2 पार्ट्स में, क्या उसके साथ मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे आंसर है नो, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट बोलता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन मेरे पास यहां पे -∞ से 1 तक वैल्यूज आ रही हैं। -∞ से 1 तक मतलब ये नंबर लाइन है, ये 0 और ये यहां पे -∞, इधर की सारी वैल्यूज, तो यहां के बाद तो सारी वैल्यूज नेगेटिव वाली ही है। ये वाली वैल्यूज तो अपने को हटानी पड़ेंगी, ये वैल्यूज अगर मेरे को हटानी पड़ेंगी तो मतलब मेरे को 0 से इधर देखना पड़ेगा। तो 0 से अगर इधर देखना पड़ेगा तो 0 से 1 नेगेटिव वाली मैंने सारी हटा दी। उसके बाद क्या, 2 से इंफिनिटी। तो अब क्वेश्चन आता है 0 पे क्या होगा, तो 0 पे क्या होगा तो चेक करके देखो, 0 पे यहां पुट करो, 1/2 आ रहा है, हाँ 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो भैया यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट जो है वो हम लोग डालेंगे। तो ये मेरा आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
अब दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का जो है वो मैं यहां पे जो है वो टेकअप कर रहा हूं। तो यहां पे देखो बाय डेफिनेशन एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास लेस देन 0 है, तो एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो बेटा जी ये क्या आएगा, -x - 1 बाय डेफिनेशन। क्यों बोलो, क्योंकि मॉडुलस x इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, मैंने अभी डिस्कस किया है कि मॉडुलस की वैल्यू -x है कब, जब x की वैल्यू लेसर देन 0 है। तो यहां पे मैं x की वैल्यू जो है वो लेसर देन 0 जो है वो पुट कर रहा हूं, तो -x आ गया। यहां पे भी लेसर देन 0 पुट करो, क्या आ गया, -x - 2, उसके बाद क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा हूं, देखो मैं ना माइनस कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचा x + 1 और नीचे से भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचा x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो इनइक्वालिटी का दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं ना तो साइन रिवर्स होता है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना, सिंपल कुछ नहीं कर रहे, ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन को कट कर रहे हैं। ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन को कट करने से कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि -1/-2 इज 1/2। उसको हमने कोई इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व किया यहां पे। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऊपर नीचे काट के भी इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर दोबारा वेवी कर्व जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वेवी कर्व को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट को 0 के बराबर पुट करो, बोलो कितना आएगा, -1 आएगा। इस पॉइंट को 0 के बराबर पुट करो, बोलो कितना आएगा, -2 आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को 0 0 के बराबर पुट करते हैं वेवी कर्व में, कर दिया जी, इसको करा -1 आया, इसको करा -2 आया। अब क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x² + 3x + 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर क्या है, x², उसका कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। फिर हर रूट पे साइन चेंज होता है, तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव, यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। अपने को क्या देखना है, यहां तक तो समझ में आ गया वेवी कर्व, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, ये है मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्या कि x की वैल्यू, मतलब ये सारे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो मतलब क्या, एक तो ये वाली होगी, ये वाला एक रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। तो मतलब कौन कौन सा रीजन हो गया देखना, -∞ से -2, ये, उसके बाद आगे क्या, -1 से ∞। अब एक एक करके सोचते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी क्लोज्ड ब्रैकेट आपको नहीं डालनी है। -2 वैल्यू हो सकती है, यहां पुट करके देखना, यहां -2 वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं इसमें -2 वैल्यू पुट करूंगा ना तो नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास 0 बन जाएगा। जल्दी देखो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी कर देंगे इसको, फटाफट से ब्रैकेट बंद करने करेंगे। आप सिर्फ इन्फिनिटी वाली ब्रैकेट्स फटाफट से ओपन ब्रैकेट्स कर दो, बाकी हर पॉइंट पे आपको सोचना है कि क्या रहेगा, फिर मिस्टेक होने के चांसेस आपके बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। तो यहां पे देख लो, ये ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि भाई अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को -2 पुट करूंगा तो मेरा जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो हम लोगों के पास 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला फैक्टर अगर मेरे पास 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन जो है वो नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाएगा। अब चेक करो -1, हाँ यार -1 पुट कर दो, कोई पंगा नहीं है, क्योंकि -1 पुट करोगे यहां पे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। -1 पुट करके अगर वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो सकती है, क्योंकि देखो 0 हो सकती है, उसने कहा है कि 0 चाहिए, 0 चाहिए उसने बोला है, 0 चाहिए उसने बोला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो यहां पे हो गया। अब क्या करेंगे, यूनियन कर दो, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है यहां से यहां तक। अब पीछे आपको याद है, यहां तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस में से है। अब देखो, अब चेक करो, ये और ये क्या ट्यून में है। देखो मैंने पहले भी यही काम किया था, क्या जब मैंने फाइनल वेवी कर्व लगा के आंसर निकाला था तो मैंने ये चेक किया था कि क्या जो मैंने पोर्शन लेट कर रखा है क्या मेरा आंसर उसके साथ इन ट्यून है, तो नहीं था तो मैंने उसको बना दिया। अब यहां पे देखो, क्या मेरा आंसर इन ट्यून है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये -1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी आ रही हैं यहां पे। अब अगर यहां पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी आ रही हैं तो एल्गोरिथम ये बोलता है कि एक बार वेवी कर्व लगाने के बाद आप क्वेश्चन को उसके पोर्शन से रिस्पेक्टिव से मिला के देखो, अगर तो वो मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिल रहा तो उसको करो। यहां पे x लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव वाली नहीं हो सकती। मतलब क्या, ये देखो इसमें तो कोई पंगा नहीं है, -∞ से -2, ये तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर,
लेकिन -1 से लेके 0 तक तो आ जाएंगी वैल्यूज, 0 के बाद वाली सारी वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव हो जाती हैं, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, और यहां पे जो है वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 जो है वो पुट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, चेक करो 0 पुट कर सकते हैं, वैल्यू 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, करो यहां पे पुट, कोई पंगा नहीं है भाई, 1/2 आ रहा है, 0 वैल्यू पुट करने पे कोई इश्यू नहीं हो रहा, तो भाई यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट जो है वो हमारे पास आने वाला है। मैं फिर से इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं, मॉडुलस का इस तरीके का क्वेश्चन आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो है उसके अंदर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सॉल्व करनी है, दूसरे पार्ट के अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 सॉल्व करनी है। इस तरह की इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपका वेवी कर्व वगैरह लगा के एक वैल्यू आ जाएगी जो नीचे आएगी, उसको आप मिलाओ कि जो आपने पोर्शन पहले जहां से स्टार्ट किया था, जो कि यहां पे जैसे देखो x ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0 वाला है, क्या उसके साथ मैच कर रहा है, क्या इन ट्यून है, तो अगर तो इन ट्यून है तो वेल एंड गुड, तो आपका मतलब आंसर सही आ रहा है। अगर वो इन ट्यून नहीं है तो आपको उसको इन ट्यून बनाना पड़ेगा। अगर आप उसको इन ट्यून बनाओगे तो जैसे ग्रेटर देन 0 है यहां पे लेफ्ट वाले केस में, तो आपको सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज को निगेट कर देना है, और यहां पे अपने पास क्या है, लेसर देन 0 है, तो आपको सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज को जो है वो निगेट कर देना। तो यहां पे देख लो, हमने 0 से इंफिनिटी तक वाली सारी पॉजिटिव वैल्यूज हटा दी, और यहां पे देख लो -∞ से 0 वाली सारी नेगेटिव वैल्यूज जो है वो हटा दी। अब देखो, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने अपनी सहूलत के लिए क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और फाइनल आंसर लिखेंगे दोनों को इकट्ठा करके। चलो दोनों को इकट्ठा करते हैं। अब देखो यहां पे -∞ to -2 लेफ्ट साइड पे आता है ना, -∞ to -2 नंबर लाइन के ऊपर, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, x की बिलोंग्स टू -∞ to, अब इसको -∞ to -2 ये कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, -1 to 0 यूनियन -1 से 0, ये हो गया। देखो बेटा, इसको मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। हम जब नंबर लाइन पे किसी चीज को प्लॉट कर रहे हैं, या अपने को यह बताना है कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, तो नंबर लाइन लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले पहले लिखेंगे, यूनियन। उसके बाद देखो यूनियन, अब पॉजिटिव वालों पे आ जाओ, 0 से 1 क्या है, 0 से 1, और आगे क्या है, 2 से इंफिनिटी। लिखो भैया यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 पे क्या है, ओपन है, कर दो जी ओपन। यहां तक क्लियर है। अब ना एक चीज और ध्यान दो, क्या ये, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 to 1 ओपन, क्योंकि देखो -1 से 0 तक 0 इंक्लूड है, और 0 से लेके 1 तक, -1 से 0 तक 0 इंक्लूड है, और 0 से 1 तक, मतलब आप बात -1 से 1 तक की तो कर रहे हो इसके अंदर। तो अगर आप -1 से 1 तक की बात कर रहे हो तो इसको -1 से 1 लिख सकते हैं। अगर -1 से 1 लिख सकते हैं तो देखो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये यूनियन मेरे पास क्या, 2 से इंफिनिटी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको जो है वो सॉल्व करना है। बेटा इसके अंदर सॉल्व करते हुए जो है वो छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है, प्लीज इसको आपको ध्यान देना है। यहां पे देखो हमने जो है वो ओपन ब्रैकेट लगा दिया, इस पर्टिकुलर जगह पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगी, यहां पे जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। कारण देख लीजिए, क्योंकि -1 वैल्यू अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट करूंगा तो -1 वैल्यू पुट करके ऊपर वाला न्यूमरेटर मेरा 0 हो जाएगा, जिससे कोई पंगा नहीं है, क्योंकि 0 यहां पे इक्वल टू वैल्यू में है तो ये 0 हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो मेरी ब्रैकेट आएगी वो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यहां पे भी मेरी ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और इस पर्टिकुलर जगह पे बाकी ये उसके बाद जो है हम लोगों के पास जो है वो तो निगेट ही हो रहा है, ठीक है। तो -1 से 0 तक भी ये जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आने वाली है। एक और छोटी सी गलती हमने यहां पे की है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पे इक्वल टू का साइन भी आएगा, जिसकी वजह से जो ये वाली वैल्यू है हमारी, ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये 1 वैल्यू यहां पुट करो तो ये 1 हो सकता है, तो ये वाली ब्रैकेट भी हमारे पास क्लोज्ड आएगी, और यहां पे ये वाली ब्रैकेट भी हम लोगों के पास जो है वो क्लोज्ड आएगी, जिससे लास्ट में जो फाइनल आंसर होगा हम लोगों का, ये वाली ब्रैकेट क्लोज्ड वाला होगा, ये वाली ब्रैकेट क्लोज्ड वाला होगा,
और ये वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज्ड वाला होगा। तो इन शॉर्ट जो मिस्टेक हुई है वो -1 और 1 वैल्यू के इक्वल टू वाले पोर्शन पे हुई है। -1 और 1 वैल्यूज जो है इसमें और इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जो है वो -1 और +1 जो वैल्यू है ये क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर जो है वो आएंगी, और ये फाइनल आंसर जो है वो इसका होगा। देखो मेन फोकस मेरा ये था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है, जिसको हमने जो है वो करेक्ट कर लिया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का ध्यान नहीं दिया और यहां हमने सॉल्व करते हुए इक्वल टू नहीं लगाया। तो क्वेश्चन जो है वो ध्यान से उतारना है आपको। यहां पे इक्वल टू है तो यहां भी लगाना है आपको, और यहां पे भी लगाना है, और उस इक्वल टू के हिसाब से ही आपको जो है वो सोचना है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, चलो।